दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। क्रिकेट की तरह भारतीय राजनीति भी अनिश्चितताओं का खेल है। इसलिए दिल्ली की सत्ता गंवाने पर आम आदमी पार्टी को समाप्त मान लेना विरोधियों का उतावलापन ही होगा। लेकिन दिल्ली से पंजाब तक चुनौतियां बेहद गंभीर हैं। उन चुनौतियों से पार पाना ही अरविंद केजरीवाल की असली परीक्षा होगी। बेशक अतीत में कुछ दल और नेता चुनावी पराजय के कोहरे के बाद फिर सत्ता राजनीति में चमकने में कामयाब रहे हैं। सबसे ताजा उदाहरण तेलुगु देशम पार्टी के सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू का है, जिन्हें 2019 के विधानसभा चुनावों में जबरदस्त हार के बाद विरोधियों ने समाप्त मान लिया था। चंद्रबाबू नायडू पिछले साल विधानसभा चुनाव में शानदार बहुमत के साथ सत्ता में लौटे और तीसरी बार केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार बनने में भी उनके समर्थन की महत्वपूर्ण भूमिका है। चंद्रबाबू नायडू के विपरीत एक उदाहरण असम गण परिषद और प्रफुल्ल महंत का भी है, जो सत्ता राजनीति में शानदार आगाज के बाद गुमनाम से हो गए। हाँ, एक फर्क है, कभी लोकप्रिय फिल्म अभिनेता एन.टी. रामाराव द्वारा स्थापित तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी विशुद्ध राजनीतिक दल है, जबकि असम गण परिषद यानी एजीपी एक छात्र आंदोलन से जन्मी पार्टी। इसीलिए आम आदमी पार्टी का भविष्य सबसे ज्यादा उसके संस्थापक राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक आचरण पर निर्भर करेगा। समर्थक शायद सहमत न भी हों, पर सच तो यही है कि कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों के मद्देनजर जन लोकपाल की मांग को लेकर अन्ना हजारे के आंदोलन से सुर्खियों में आए अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों द्वारा बनाई गई आम आदमी पार्टी को 2013 और फिर 2015 में भी दिल्ली की सत्ता बिना ज्यादा कुछ किए तस्तरी में रखी मिल गई थी। आम आदमी पार्टी के किसी काम के बजाय उसमें अन्ना आंदोलन से बनी श्रीमान ईमानदार की अरविंद केजरीवाल की छवि और देश को दिखाए गए वैकल्पिक राजनीति के सपनों की बड़ी भूमिका रही। हाँ, 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत में अवश्य चुनावी वायदे पूरे करने की निर्णायक भूमिका रही। बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में केजरीवाल ने जो भी लोक लुभावन वायदे किए उन पर अमल भी किया। उससे ज्यादा की न तो उन्होंने कभी बात की और न ही मतदाताओं ने उनसे अपेक्षा की। लेकिन 2020 के बाद कोरोना समेत बदलती परिस्थितियों से उत्पन्न चुनौतियों ने आंदोलन से जन्मी आम आदमी पार्टी की राजनीति और मुफ्त रेवड़ी के शासन मॉडल दोनों की सीमाएं उजागर कर दी। यमुना सफाई और स्वच्छ पेयजल सप्लाई जैसे अधूरे वायदों का कारण अरविंद केजरीवाल भले ही कोरोना और फिर जेल के खेल को बताएं, पर सच यही है कि उनके और केंद्र सरकार के बीच निरंतर तकरार से दिल्ली जरूरी विकास कार्यों तक से भी वंचित रही। बेशक 27 साल बाद दिल्ली में सत्ता की वापसी के लिए बीजेपी ने भी केजरीवाल के मुफ्त रेवड़ी कल्चर का ही सहारा लिया, लेकिन आपकी हार के पीछे मतदाताओं का मोहभंग सबसे बड़ा कारण रहा। इसीलिए बीजेपी का वोट परसेंटेज तो 3.6 तक ही बढ़ा, लेकिन आम आदमी पार्टी का वोट परसेंटेज 10% तक कम हो गया। पिछले 2 चुनाव में खाता खोलने में नाकाम रही कांग्रेस भी अपना वोट परसेंट 2.8 तक बढ़ाने में सफल हो गई। केजरीवाल की असली अग्नि परीक्षा यही होगी कि मतदाताओं के मोहभंग के बीच वह अपनी विश्वसनीयता कैसे बहाल कर पाएंगे। हमारी व्यवस्था में सच की तलाश भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसी है। इसीलिए राजनीति में अक्सर सच से ज्यादा जनता की धारणा प्रभावी साबित होती है। आपको याद होगा कि बोफोर्स दलाली का सच लगभग 3 दशक बाद भी कोई नहीं जानता, लेकिन 400 से भी ज्यादा सांसदों वाली राजीव गांधी की सरकार आरोपों के भूखंडर में ही चुनाव हार गई थी।
शराब घोटाले और शीश महल का सच पता नहीं कब सामने आएगा, लेकिन फिलहाल उनसे अरविंद केजरीवाल की साख पर लगे सवालिया निशान उनकी चुनावी पराजय सुनिश्चित कर गए। मतदाताओं का विश्वास घुमाकर वापस पाना हमेशा मुश्किल होता है, पर उसके अलावा आम आदमी पार्टी के पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। चुनाव पूर्व दल बदल भारतीय राजनीति का स्थायी चरित्र बन गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी में ऐसी भगदड़ पहले कभी नहीं दिखी। दिल्ली की सत्ता गंवाने और केजरीवाल के खुद भी चुनाव हार जाने के बाद भगदड़ और भी तेज हो सकती है। अगर कैलाश गहलोत मंत्री पद छोड़कर दल बदल कर सकते हैं, तो अब पूर्व मंत्री और विधायक क्यों नहीं? 8 फरवरी को दिल्ली के चुनाव परिणाम आए। 11 फरवरी को केजरीवाल ने पंजाब के आम आदमी पार्टी विधायकों की बैठक दिल्ली में बुला ली। 30 आम आदमी पार्टी विधायकों के संपर्क में होने के पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा के दावे का सच तो वही जाने, पर इस तरह बैठक बुलाकर केजरीवाल ने भी अपने डर का इजहार किया। 117 सदस्यों वाली पंजाब विधानसभा में 92 विधायकों के साथ पंजाब में आम आदमी पार्टी की प्रचंड बहुमत वाली सरकार है। अगर वहां आम आदमी पार्टी को टूट का डर सता रहा है, तो दिल्ली में कौन बचा सकता है? दरअसल अरविंद केजरीवाल के समक्ष अब चुनौतियां अपार हैं और समय एवं संसाधन बेहद सीमित। उन्हें कानूनी मोर्चे पर भी कई लड़ाई लड़नी है, लेकिन सबसे अहम होंगी राजनीतिक चुनौतियां। 22 विधायकों में टूट की आशंका के बीच आम आदमी पार्टी के समक्ष पहली चुनौती दिल्ली नगर निगम में अपनी सत्ता बचाने की होगी। पिछली बार आम आदमी पार्टी का मेयर मात्र 3 वोटों से जीता था। अब अप्रैल में फिर चुनाव होगा। इस बीच 11 पार्षदों की खाली सीटों के लिए उपचुनाव होंगे। एक पार्षद कमलजीत शेखावत पिछले साल भाजपा सांसद बन गई, जबकि 10 पार्षद अब विधायक बन चुके हैं। इनमें से 7 बीजेपी के हैं और 3 आम आदमी पार्टी के। अगर उपचुनाव के जरिए आम आदमी पार्टी बहुमत बरकरार रखने में सफल नहीं रही, तो पहला झटका मेयर चुनाव में ही लग सकता है। इस बीच आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों को बीजेपी तोड़ने में सफल भी हो गई है। दूसरी बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी के लिए 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव होंगे। बेशक 2022 के विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने आम आदमी पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत दिया था, लेकिन उसका आधार बहुप्रचारित दिल्ली मॉडल था। अब जबकि दिल्ली मॉडल को दिल्ली में ही मतदाताओं ने चुनाव में खारिज कर दिया है, आम आदमी पार्टी को पंजाब को देश भर में मॉडल की तरह पेश करना होगा। लगभग 3 साल में मुख्यमंत्री भगवंत मान बहुत अच्छी छाप नहीं छोड़ पाए हैं। 1000 रुपये मासिक महिला सम्मान का वायदा अभी तक अधूरा है, तो राज्य पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। सीमावर्ती राज्य में खराब कानून व्यवस्था भी गंभीर चिंता का विषय है, लेकिन पंजाब में नेतृत्व परिवर्तन का दांव बेहद जोखिम भरा साबित हो सकता है। इसलिए केजरीवाल को पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक की भूमिका में ही पंजाब सरकार के शासन मॉडल को चुनाव जिताऊ बनाना होगा, वरना लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अपनी वापसी का संकेत दे ही चुकी है। बदलती राजनीतिक परिस्थितियों में बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल में पुनः गठबंधन से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए आने वाले वक्त में दिल्ली से पंजाब तक असली परीक्षा अरविंद केजरीवाल की होनी है, जिसके परिणाम पर उनके साथ ही आम आदमी पार्टी का भविष्य भी निर्भर करेगा। जाहिर है, अपने पैरों के नीचे मजबूत जमीन बिना इंडिया गठबंधन में भी कोई नहीं पूछेगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में दें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।